धर्म संस्कार चैनल के सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक बहुत गहरी चर्चा को लेकर के। वो विषय है आज का मन की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। मन चंचल बलवान, रोकना इसका कठिन है, ज्यों वायु का यान। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से श्रीमद् भगवद गीता के अपने प्रवचन में अर्जुन को बोला है। और ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। हालांकि गूढ़ कुछ भी नहीं है, गूढ़ इसलिए हो गया है ये कि हम इस तथ्य को पूरी तरीके से समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। हमारी इंद्रियां, दसों इंद्रियां के बाद मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर वो व्याप्त हैं, उसमें जो मन की भूमिका है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और जीवन भर मन के दास होकर के उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं और जहाँ जहाँ वो हमें नचाता है वहाँ वहाँ हम नाचते रहते हैं। उसका स्वभाव, जो चंचल स्वभाव है उसका, उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करते रहते हैं। मेरे जो अनुभव है उसके अनुसार मैं मन को एक ऐसी भूमिका में देखता हूँ कि जिसमें एक बंदर है, एक मदारी है और एक रस्सी है और एक छड़ी है और एक डुगडुगी है। इन 5 तत्वों से जो मदारी है, आपने कई बार बंदर का नाच मदारी को करते हुए देखा होगा। तो मैं इसमें मन की भूमिका को बंदर समझते हुए अध्ययन करता हूँ कि मन अगर आपके वश में है तो आप मदारी हैं, आप उसको निर्देश दे करके नचा रहे हैं। और यदि हम बंदर की भूमिका में हैं तो मन हमें मदारी बन करके एक रस्सी और एक डंडे के माध्यम से निर्देश देता हुआ हमें नचाता रहता है। मन को वश करने की जो साधना है, ये किसी भी एज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी सफ़ियर में हों, आप बालक हों, आप हायर क्लास के स्टूडेंट हों, आप व्यवसायी हों, आप जो है वो घरेलू महिला हों, कोई भी हो, किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है। और इसको कंट्रोल करने के बाद आप पाएंगे कि जिस प्रण को आप पहले कभी तोड़ देना पड़ता था मन की चंचलता के कारण, उस प्रण को जो है वो जब आप संभालते हैं कि भाई मैंने ये फैसला कर लिया है, अब मैं इसको नहीं बदलूंगा, और आपको उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि जब मन आपके कंट्रोल में होगा तो जो भी प्रण आप करेंगे, जो भी अच्छी यात्रा के लिए आप अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, भले ही वो किसी बुरी आदत को छोड़ना हो, भले ही अपने समाज में अपने माता पिता की आज्ञा के पालन के प्रति अग्रसर होना हो,
भले ही अपने गुरु के आचरण को देखते हुए उसके आचरण को मानने के लिए चलना हो, तो आप निश्चित पाएंगे आप जीवन के किसी भी मोड़ में हैं, जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में मन को कंट्रोल करने की, मन को अपने नियंत्रण में करने की जो साधना है, ये सभी के लिए प्रासंगिक है। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस साधना की तरफ एक कदम तो बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाइए। ये साधना बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हमने अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो हमें सबसे पहली भूमिका के रूप में हमें मन के ऊपर अपना आधिपत्य कैसे जमाना है, उस कला को सीखना पड़ेगा। अब आपको कैसे करना है, क्योंकि आपकी जब से आप पैदा हुए तब से वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो मालिक बना हुआ है। आपको धीरे धीरे उस साधना को, क्योंकि बात यह कि आप मन से नाराज़गी भी मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है कि अगर मन आपके कंट्रोल में है तो आप मान करके चलिए कि इस जीवन में जो भी आप चाहेंगे, जो भी आपके अंदर क्षमता के अनुसार पाने की जो इच्छा है, वो मन ही आपकी उस इच्छा को पूरा करेगा। और उसको जो है वो नाराज़ करके नहीं करना है, उसको प्यार से उसकी जो स्थिति है उसको उसके हिसाब से रखना है और धीरे 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 उसको जो है वो प्यार से पुचकार करके, और प्यार से पुचकार करके दुनिया में सब काम कराए जा सकते हैं। और उसको जो है प्यार से पुचकार करके हम अगर चलेंगे तो वो धीरे 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 हमारे कंट्रोल में आने लगेगा। उसको ये एहसास होगा कि अब हमारी उस श्रृंखलता, अब हमारी मनमानी, हमारा मालिक जाग गया है और अब हमारी मनमानी एक लिमिट तक ही चल पाएगी। और धीरे 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 उसका पेंच टाइट करते हुए हम लोग जो है उसको अपने कंट्रोल में करें। और जब हम अपने कंट्रोल में मन को कर लेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि उसी दिन, उस दिन के बाद ही हमारी साधना, जो अंतर्मन की साधना है, जो अध्यात्म की साधना है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बाद ही उसका सफ़र शुरू होगा। ये बात आप निश्चित तौर से जान लीजिए। और जो साधना है, जो अध्यात्म है, वो एक दिन में प्राप्त होने वाली सीढ़ी नहीं है। सबसे पहले इस सीढ़ी को प्राप्त करना होगा कि मन की जो महिमा है, जो उसने अपना साम्राज्य फैला रखा है, वो हम उसके मालिक बने और वो हमारे निर्देश से चले। उस दिन से हमारी पहली सीढ़ी के रूप में हमारी साधना सफल होना शुरू होगी और हमको ये अपने आप एहसास होने लगेगा कि हाँ, हमारी साधना अब बलवती हो रही है। और सबसे पहली बात जो हमें अक्सर शिकायत रहती है जनरल, कि भाई ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान लगता नहीं है, मन कहीं भाग जाता है और उसके बाद जो है वो कहीं का कहीं चला जाता है और ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है। हम रहते तो मौन में हैं, लेकिन वो मौन की स्थिति जो है वो सही मायने में तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हमारा मन शांत होकर के हमारे कंट्रोल के अंदर उसी ध्यान की तरफ जो है वो कंसंट्रेट नहीं होगा, तब तक जो है वो हमारी मौन की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने की जो साधना है, ये अत्यंत कठिन साधना है, लेकिन ये असंभव नहीं है। लेकिन जब हमें ये समझ में आएगा कि मन के मालिक हम हैं, मन को हमारे अनुसार काम करना है, तो उस दिन से जो है आपकी सोच की दिशा बदल जाएगी। उस दिन से आपको जो अगर ध्यान का आपका लक्ष्य है तो धीरे 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 आपका जो है वो ध्यान की साधना भी आपके कंट्रोल में आएगी। और जैसे कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। अभ्यास के करते करते जब ये मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है तो आपको सुखद अनुभव उस बात का होने लगेगा कि ये जो बलवान रूपी जो मन है, जो हमारा मालिक बना बैठा था, अगर आज हमारे आदेश से हमारे सेवक के रूप में काम करता है, तभी आपकी अध्यात्म की जो यात्रा है तभी वो सफल हो सकती है।